क्या आपने हालिया दिनों में एक ट्रेंड नोटिस किया है? बाजारों में, सोशल मीडिया पर और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर एक खास किस्म की चूड़ियां तेजी से वायरल हो रही हैं। जिन्हें कश्मीरी चूड़ियां कहा जा रहा है। बज़ाहिर ये खूबसूरत ज्वेलरी पेश लगती है, एक फैशन स्टेटमेंट लगता है, एक सादा सा ट्रेंड लगता है, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई सिर्फ फैशन है या इसके पीछे कोई ऐसी चीज़ छुपी है जिसे हमें सीरियसली लेना चाहिए। देखिए, आज का दौर फास्ट है, हर रोज़ एक नया ट्रेंड आता है और अगले दिन वो वायरल हो जाता है। हम में से अक्सर लोग बगैर सोचे समझे उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सब कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। लेकिन एक मुसलमान होने के नाते क्या हमें हर चीज़ को आंख बंद करके फॉलो करना चाहिए या थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए? अब जरा उन कश्मीरी चूड़ियों की बात करते हैं। उन चूड़ियों में ख़ास चीज़ होती है छोटे छोटे घुंघरू। जब हाथ हरकत करते हैं तो हल्की सी आवाज़ पैदा होती है। कुछ लोगों के लिए साउंड खूबसूरती का हिस्सा है, एक धुन है, लेकिन यही चीज़ है कि हम सवाल खड़ा करती है। इस्लाम हमें ज़ेब व ज़ीनत की इजाज़त देता है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ने खूबसूरती को पसंद किया है, लेकिन साथ ही साथ कुछ बाउंड्रीज भी दी हैं, क्योंकि इस्लाम सिर्फ ऊपर की खूबसूरती की बात नहीं करता, बल्कि वो दिल और रूह की खूबसूरती की बात करता है। इस्लाम हमें ज़ेब व ज़ीनत की इजाज़त देता है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ने खूबसूरती को पसंद किया है, लेकिन साथ ही साथ कुछ बाउंड्रीज भी दी हैं, क्योंकि इस्लाम सिर्फ ऊपर की खूबसूरती की बात नहीं करता, बल्कि वो दिल और रूह की खूबसूरती की बात करता है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ऐसी आवाज़ पैदा करने वाली ज़ीनत जो अटेंशन अट्रैक्ट करे, क्या वो उन हुदूद के अंदर नहीं आती या फिर कुछ और है? कुरान पाक में वाज़ेह हिदायत दी गई है कि अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर ना करो सिवाय उन लोगों के जो महरम हैं। अब उलमा इसकी वजाहत करते हुए कहते हैं कि ज़ीनत सिर्फ लिबास या जेवर नहीं, बल्कि हर वो चीज़ है जो अटेंशन खींचे। अब अगर एक जेवर ऐसा हो जो आवाज़ पैदा करे और वो आवाज़ लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींचे, तो क्या हमें इस पर सोचना नहीं चाहिए? यहाँ मसला ये नहीं है कि चूड़ियाँ पहनना गलत है, मसला ये है कि हमें किस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। क्या हम ऐसी चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट गलत हैं? देखिए, आजकल सोशल मीडिया ने हर चीज़ को आम कर दिया है। जो चीज़ वायरल हो जाए वो बहुत अच्छे लगने लगती है। इन्फ्लुएंसर उसको प्रमोट करते हैं, रील्स बनती हैं, लोग कमेंट्स में पसंद करते हैं और उसकी वाह वाह होती है, और हम समझते हैं कि यही हक है। लेकिन हकीकत ये है कि हर वायरल चीज़ दुरुस्त नहीं होती। हमें ये समझना होगा कि ट्रेंड और तुरुत दोनों अलग चीज़ें होती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आजकल हम अक्सर कहते हैं कि ये तो छोटी सी बात है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन याद रखें, छोटी छोटी चीज़ें ही आहिस्ता आहिस्ता हमारी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर देती हैं। अगर हम छोटी चीज़ को इग्नोर करते जाएंगे तो एक वक्त आएगा कि जब हम बड़े और छोटे में फ़र्क ही महसूस नहीं कर पाएंगे। अब ज़रा प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं। तो फर्स्ट करें, आप किसी गैदरिंग में जाते हैं और आपने ऐसी चूड़ियाँ पहनी हुई हैं जो मूवमेंट के साथ आवाज़ पैदा करती हैं। अब वो साउंड नेचुरली अटेंशन करेक्ट करेगी, लोग नोटिस करेंगे, कुछ शायद कॉम्प्लीमेंट देंगे, कुछ ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन क्या मकसद हमारा यही होना चाहिए, लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनना? इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें हमारी खूबसूरती इस्लाम के मुताबिक करनी चाहिए, ना कि किसी और के मुताबिक। यहाँ एक और एंगल ये भी है कि नीयत का। अगर कोई चीज़ सिर्फ इसलिए पहन रहे हैं कि लोग हमें नोटिस करें, तो क्या ये सही अप्रोच है? यह हमें नीयत का भी ख्याल रखना चाहिए। देखिए, इस्लाम अदल का दीन है, ना ये हमें ओवर स्ट्राइक सिखाता है, ना कि कम्प्लीटली फ्री छोड़ता है, बल्कि एक बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल सिखाता है। हमें खूबसूरत बनने से नहीं रोका गया, लेकिन ये ज़रूर सिखाया गया है कि हमारी खूबसूरती में हया शामिल होनी चाहिए। आजकल एक और ट्रेंड भी चल रहा है, बी योरसेल्फ। लोग कहते हैं कि जो दिल चाहे वो करो, किसी की परवाह ना करो। लेकिन एक मुसलमान के लिए बी योरसेल्फ का मतलब ये नहीं है कि वो बाउंड्रीज इग्नोर कर दे, बल्कि इसका मतलब ये होना चाहिए कि हम अपनी शख्सियत को समझकर फैशन करें और उसके मुताबिक लाइफ गुजारें। हमारी शख्सियत क्या है? हम मुसलमान हैं, और मुसलमान होने का मतलब सिर्फ नाम नहीं, बल्कि एक लाइफ स्टाइल है, एक सोच है, एक जिम्मेदारी है। और अगर हम अपने ट्रेंड को फॉलो करें, आँख बंद करके किसी भी ट्रेंड को फॉलो करें, तो हमारी शख्सियत क्या रह जाएगी? क्या हमें अपने प्रैक्टिस लाइफ में अपने आप को नहीं सोचना चाहिए? क्या हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड के नज़र हो जाएंगे कि जो जिस ट्रेंड चलेगी हम उसे फॉलो करेंगे? हमें आज अपने आप से खुद 3 सवाल पूछने चाहिए। क्या ये चीज़ मेरे दीन के मुताबिक है? क्या ये चीज़ मेरी पर्सनैलिटी को बढ़ाएगी या कम करेगी? और क्या मैंने ये चीज़ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ या लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा हूँ? अगर इन तीनों सवालों का जवाब क्लियर हो जाए तो आप कभी गलत डिसीजन नहीं ले सकते, आप हमेशा दुरुस्त डिसीजन लेंगे। और एक बात हमेशा याद रखें, दुनिया की अप्रोच टेम्पररी है। लोग तारीफ करेंगे और गुजर जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा वो कामयाबी की रज़ा है, वो हमेशा की रज़ा है।
ہم اکثر اپنی لائف کے فیصلے لوگوں کو دیکھ کر کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے فیصلے کو اللہ کو یاد رکھ کے کریں، کیونکہ آخر میں ہمیں لوگوں کو نہیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ اب بات آتی ہے عید جیسے مواقع کی۔ عید خوشی کا دن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا پہننا، تیار ہونا، سیلیبریٹ کرنا سب الاؤ ہے، بلکہ انکروج ہے، لیکن سوال یہ کہ کیا ہم اس کی خوشی کو بھی لمٹس کراس کر جائیں گے، یا ہم خوشی کے نام پر ہر چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ اصل خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ ہم کتنے ایکسپینسو کپڑے پہنتے ہیں یا کتنی ٹرینڈلی ایسیسریز یوز کرتے ہیں، اصل خوبصورتی یہ ہے کہ ہماری لائف، ہمارا ڈیسیژن اللہ تعالیٰ کی رضا میں شامل ہے یا پھر نہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں دوسروں سے مختلف بناتی ہے۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ فیشن بدلتا رہتا ہے، ٹرینڈز آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن دین کی تعلیمات ہمیشہ سیم رہتی ہیں۔ تو اگلی بار جب آپ کے سامنے کوئی ٹرینڈ آئے تو صرف یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، بلکہ یہ بھی سوچیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیونکہ اصل کامیابی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، نہ کہ دنیا والے راضی ہوں۔ اگر میری کسی بات سے آپ کو برا لگا ہو تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ میرا مقصد صرف ریمائنڈ کرانا تھا، جج کرنا نہیں تھا۔ اللہ پاک ہمیں سوچ اور سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ایسے فیصلے کرنے کی توفیق دے جو ہمارے لیے آخرت میں ثواب کا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ایسے فیصلے کرنے کی توفیق دے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بہتر ہو۔ اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔